अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे KC100 इंडेक्स के टेक्निकल रिव्यू की, साथ साथ फिपी की जो आज स्टैटिस्टिक्स आई हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का जो मोमेंटम है वो बन रहा है और कौन कर रहा है। तो ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए जल्दी से हम पहले बात करते हैं फिपी लिपि के डाटा पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिपी के अंदर आफ्टर लॉन्ग टाइम जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने बाइंग की तरफ आए हैं और कोई 2 वीक से कंसिस्टेंटली सेलिंग के बाद ये जो है फर्स्ट डे है जिसके अंदर जो है ये बाइंग की तरफ आए और 4.28 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के शेयर्स जो है इन्होंने परचेज किए हैं। अब अगर इनका बाइंग पैटर्न देखा जाए तो इनका बाइंग पैटर्न जो है वो मोस्टली अदर सेक्टर के अंदर है। मींस के अभी यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में नहीं, अदर्स कंपनीज में इन्होंने बाइंग की ऑलमोस्ट 10.04 मिलियन की। जबकि अगर हम दूसरे जो वेल नोन और जो काफी लुक्रेटिव जो सेक्टर समझे जा रहे हैं लोकल्स की तरफ से, उन सेक्टर के अंदर देखें तो अभी भी कंसिस्टेंटली सेलिंग कर रहे हैं। सो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो कि हाईली लुक्रेटिव है लोकल्स के परस्पेक्टिव से, उसमें 1.78 मिलियन की सेलिंग हुई है। उसके बाद जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में सेलिंग हुई है। उसके बाद फिर आप ये देखिए बैंक सेक्टर के अंदर फूड्स, ईएनपी, ओएमसी, पावर, सब में सेलिंग ही देखी गई है। दूसरी तरफ अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में आज सबसे ज्यादा बाइंग करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर थे, वो थे म्यूचुअल फंड्स। कि म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 17.04 मिलियन की बाइंग की है और सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाले इंडिविजुअल थे कि इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सेलिंग की है। जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आई बिलीव के इंडिविजुअल्स है वो स्मार्टली प्ले कर गए हैं। कि इंडिविजुअल ने जो है वो लोअर साइड पे बाइंग की थी जिसकी एक इंडिकेशन थी कि मार्केट गिर सकती है, लेकिन अब जब मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा अपसाइड रैली बनी तो इंडिविजुअल्स ने अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं किया बल्कि सेल किया है। और अदर सेक्टर में इन्होंने अपनी पोजीशन ज्यादा ऑफलोड की है कंपेयर टू सीमेंट सेक्टर एंड दी अदर सेक्टर जो कि ईएनपी के अंदर ही अपनी पोजीशन जो है वो बिल्डअप कर रहे थे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी जो सबसे हाई सेकंड हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा सेलिंग है वो आप यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ईएनपी सेक्टर के अंदर, ईएनपी सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो मई का कॉन्ट्रैक्ट था क्रूड ऑयल का, वो ऑलमोस्ट $10 के पास आ गया। तो जिसकी वजह से एक डॉलर के ऑयल के अंदर काफी ज्यादा जो प्रेशर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है, जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमने देखा है कि प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हुई हैं। ऑलमोस्ट $24 $25 जो है वो लास्ट वीक के अंदर ट्रेड हो रहा था और अब जो है वो तकरीबन $22 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो फर्दर चांसेस हैं कि ये डिक्लाइन हो सकता है क्योंकि जो इंटरनेशनल डिमांड जो खत्म हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस और इंटायर इकोनॉमीज की तरफ से, तो फिर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हमारे ईएनपी सेक्टर को देखें तो ईएनपी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है बिकॉज दे ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑल दी प्राइस कट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखी है। तो आई डोंट बिलीव कि मतलब बहुत ज्यादा आप इसको डाउन साइड की तरफ देख सकते हो। लेकिन ये है कि अभी भी इसमें प्रेशर थोड़ा बहुत दिखेगा जो कि इसको 60s के लेवल के आसपास जो है वो ले जा सकता है। सो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना होगा। अभी क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं आपके उन्होंने बाइंग नहीं की है तो हम सिर्फ म्यूचुअल फंड को अगर बेस बनाए कि म्यूचुअल फंड ने इतनी ज्यादा बाइंग की है तो पता है मार्केट में कुछ होने वाला है या बहुत ही जबरदस्त है, तो म्यूचुअल फंड की भी सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर रही है। और इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो कल की स्ट्रीमिंग के अंदर शायद मैंने एक बात कही थी, अगर आपने सुनी हो, कि कुछ हो सकता है, मैंने ऐसा बोला था और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो वैसे आज देखा गया कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफी ज्यादा हैवी बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर आई है। तो माइट बी पॉसिबल कि वो सीमेंट सेक्टर को संभाल के रखें, बट हु नोस कि मतलब इसके अंदर अब क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स कोई खास अच्छे नहीं आएंगे। तो नो डाउट कि अभी बड़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, अभी के रेट्स काफी कम हैं, लेकिन जो है बात यहाँ पे आती है कि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो मार्केट में फिर भी प्रेशर सस्टेन रहेगा और प्रेशर की वजह से प्राइसेस के अंदर डाउन साइड देखी जा सकती है। ठीक है, दिस इज माय व्यू कंप्लीटली। और उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हो बाकी किसी ने भी बहुत ज्यादा बाइंग नहीं की है। जो सेकंड हाईएस्ट सेलर है वो ब्रोकर्स कम्युनिटी थी जिन्होंने अपनी पोजीशंस ऑफलोड की हैं। सबसे ज्यादा पोजीशन ऑफलोड
जो है उन्होंने अदर सेक्टर में की हैं, एंड देन उसके बाद सबसे ज्यादा जो की हैं वो उन्होंने सीमेंट सेक्टर के अंदर की। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है सेलिंग देखी गई है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 चार सेक्टर्स की, 4 प्लेयर्स की तरफ से जो सेलिंग आपने देखी। तो और साथ साथ जो है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर भी जो है आपने सेलिंग देखी। सो ओवरऑल आइडिया इज के मार्केट के अंदर जो है इसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं कि भाई फिपी की जो है नेट बाइंग आई है, बट आई डोंट बिलीव कि ये फिपी की बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो हमारे हैवी वेट सेक्टर्स हैं उनके अंदर उनकी बाइंग नहीं आ रही है, जबकि एक अदर्स के सेक्टर में जिसके बारे में हमें नहीं पता है डिटेल के अंदर कि मतलब उसके पीछे कौन कौन से सेक्टर्स इन्होंने क्यूमुलेट किए हुए हैं अदर देन दीज जो कि आपके सामने है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा सोचना चाहिए बिफोर जंपिंग, क्योंकि थोड़ा सा मामला क्यूरियस हो गया है इस टाइम पे। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल लेवल पे और हम देखते हैं कि कौन से लेवल को टच किया है मार्केट ने और किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, फर्दर क्या मूवमेंट बन सकती है बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑल। सो लेट्स रिव्यू इट फर्स्ट। सो हियर यू कैन सी द चार्ट ऑफ बेस्ड ऑन 1 डे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्टेड लेवल था कि मार्केट जो है वो इस लेवल को टच कर सकती है, जो कि 33,500 टू 600 के इन बिटवीन लेवल जो है वो बोला गया था कि मार्केट अगर अपसाइड लेगी तो वो इस अपनी इस रेजिस्टेंस को जो है वो टच करने की कोशिश करेगी, जो कि वो आज के टाइम में कर चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इसकी आ रही है। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट so you can clearly see कि what I'm talking about। so यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने इसको टच करके इसने नीचे पे क्लोजिंग दी है। पहली चीज, अब पॉइंट ये आ जाता है कि मार्केट के लिए कि अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिग कैंडल्स है, लेकिन प्रीसीडिंग कैंडल से लो साइड पे है और यहाँ पे काफी अच्छी कैंडल बनी, ऑलमोस्ट 667 पॉइंट्स जो है एड अप हुए हैं और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है 33,499.65 के लेवल के ऊपर। सो दिस इज शोइंग सम बुलिश साइन, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि बुल्स जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं कि जो मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट कट डाउन बाय 200 बीपीएस, जो कि आप क्यूमुलेटिवली जो है 9% के ऊपर आ चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा समझा जा रहा है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रीज को बोला गया है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने थोड़ा लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अपना काम कर सकती हैं, बट दे हैव टू फॉलो दी एसओपीज, जो कि इनकी प्रिस्क्राइब एसओपीज हैं उनको फॉलो करना होगा, जो कि कोरोना वायरस की सारी प्रिकॉशनरी चीज़ों को जो है वो कवर कर सकें। सो बेसिकली उस वजह से भी एक आप पॉजिटिव मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अभी इस टाइम पे आके ऐसा सोचना कि मतलब मार्केट बहुत ज्यादा अब तो ऊपर ही जाएगी, ये थोड़ा सा इरेशनल बिहेवियर हो जाएगा बेस्ड ऑन दी प्रीवियस प्रीसीडिंग मोमेंट्स और मूवमेंट। आप कह लो कि ये जो दो कैंडल्स बनी है इतनी बिग कैंडल्स, उसकी बेसिस पे इस चीज को इन बिल्ड कर लेना कि मतलब ठीक है ये अब मार्केट तो बस तेजी में आ गई है और ये सारी चीजें, तो आई डोंट बिलीव कि मार्केट बहुत ज्यादा तेजी में। यस, ये आप देख सकते हो कि ये मार्केट जो तेजी के अंदर है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये शॉर्ट टर्म इवेंट है जो कि हुआ है मार्केट के अंदर, और ये बैक टू बैक हुए हैं, जैसे एक्सचेंज रेट का कम हो जाना, इंटरेस्ट रेट का कम हो जाना। ठीक है, उसके साथ साथ जो है लॉकडाउन के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देना, तो ये सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, और आपने देखा था कि म्यूचुअल फंड भी सेलिंग कर रहे थे, बट दे हैव टू इन्वेस्ट एज वेल, दे कांट कीप मनी अंडर देयर मैट्रेस। तो बेसिकली उन्हें भी पैसा मार्केट में लेकर आना था, तो वो पैसा वो मार्केट के अंदर डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी बाइंग का जो मोमेंटम है वो तो बनेगा, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हम हैवी बाइंग जो है हमने देखी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैक्स मैक्स जो हमें लगता है वो लगता है 34,500 का लेवल, कि जहाँ पे मार्केट जाके थोड़ी सी आप कह लो कि ठंडी हो जाएगी, इसके बाद इसके अंदर ज्यादा अपसाइड रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड बना चुकी है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो अगर मार्केट कल कल ही जो है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है मार्केट अपना जो अपसाइड मोमेंटम है उसको वीक कर चुकी है, और मार्केट गिरने के लिए जो है वो अपनी जगह बना रही है। ठीक है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मैक्स मैक्स अपसाइड इन आवर व्यू इनिशियली
जो आप फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल समझ लो वो है 34,500 के आसपास जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो 300 टू 600 का आप रेंज ले लो कि इस रेंज के अंदर चलेगी। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा इंडिकेटर्स के बाद, वो सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो वॉल्यूम्स को आप देख लें, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो वॉल्यूम्स के ऊपर नो डाउट के पार्टिसिपेशन रेट इज टू हाई एट द मोमेंट। उसके बाद अगर हम आरएसआई देखें तो डेली बेसिस के ऊपर जो आरएसआई है, आरएसआई भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब है कि अपसाइड की तरफ जा रही है, तो अपसाइड मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका जो है वो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर निकल चुकी है, विच इज अ गुड साइन। अनडाउटेडली इट्स अ गुड साइन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैकडी भी जो है वो अपना एक मूव बना रही है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो मूव यहाँ पे बन रहा है मैकडी का। मैकडी ने यहाँ से इंक्रीज लिया, उसके बाद वापस से मैकडी जो है वो यहाँ से डिक्लाइन हुई, और डिक्लाइन होने के बाद फिर जो मैकडी जो है वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो क्या ये इंक्रीज सस्टेनेबल होगा, अगेन क्वेश्चन मार्क है ये, या नहीं होगा, ये चीज देखने वाली होगी। क्योंकि ये ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की शेप के अंदर मैकडी जो है वो चलेगी, क्योंकि जर्नल शेप जो होती है मैकडी के हिस्टोग्राम्स की वो कुछ इस तरह की होती है, जो आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको बैक टेस्टिंग के अंदर भी ये चीज दिख जाएगी कि जर्नल शेप इसकी किस तरह की होती है। तो इस तरह की एक शेप बनती है कि मोमेंटम जो है वो हाई होता है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है, जहाँ पे सेलिंग होती है और सारी चीजें। बट ये जो है अनयूजुअल सब अभी इसके अंदर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस आप कहीं पे भी देखो तो एक इस तरह का जो है वो राउंड मोमेंटम जो है आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से बनता आया है, लेकिन ये जिग जैग वाला जो है ये अभी बन रहा है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है ये चीज एक क्वेश्चन मार्क है। जो कि हमें हमें इस चीज नजर आ रही है कि जो बुल्स हैं वो प्योरली मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, और बेयर्स जो है वो साइड पे बैठे हुए हैं। प्रॉफिट टेकिंग हो रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये इसी तरह से शेप बनाता है, ये जिग जैग वाली शेप इसने नहीं बनाई है। आप बैक बैक एंड पे भी जाके जो है वो काम कर सकते हैं, देख सकते हैं जनरली इसकी शेप जो है वो वैसी होती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे एक चीज जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि आर्ली बेसिस चार्ट के ऊपर अगर मैं देखूं इस स्टॉक ने, तो यहाँ पे एक गैप ओपन हो चुका है। ठीक है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि अगर मैं आर्ली बेसिस में इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर जो है वो छुपा दूं तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर दिखा सकता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि ये गैप ओपन हुआ है मार्केट का, ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट ने जो है वो 20th को ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और ये गैप बनाया जिस गैप को फिल नहीं किया है। और अगर हम और गैप देखें और गैप बेसिस पे एनालिसिस करें तो यू कैन सी दैट कि ये वाला जो गैप था जो ये ओपन हुआ था, ये गैप फिल हो चुका है। और अगर हम बैक साइड पे जाएं और फिर हम देखें कि ये वाला जो गैप ओपन हुआ था, ठीक है, तो ये वाला गैप भी मार्केट ने फिल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट यहाँ से डिक्लाइन हुई और इस गैप को फिल किया। और अगर हम इस गैप की बात करें, जो छोटा सा गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये गैप भी ओपन हुआ था और ये गैप जो है यहाँ पे फिल हो गया है। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे डिक्लाइन हुई तो ये गैप भी फिल हुआ है। सिमिलरली ये गैप ओपन हुआ था। ये गैप इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये गैप ओपन हुआ था डाउन साइड का, जो कि अप साइड के अंदर जो है वो रिकवर हो गया। उसके बाद एक गैप ये ओपन हुआ था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला गैप। ठीक है, ये गैप भी जब मार्केट अप साइड पे आई तो ये गैप भी फिल हो गया। तो इस तरह के जितने भी गैप थे वो सारे के सारे फिल हो गए। आप यहाँ पे ये चीज चेक कर लो कि ये गैप ओपन था और ये गैप जो है ये गैप भी फिल हो गया है आज की ट्रेड के अंदर, कि मार्केट ने ये अपसाइड लिया तो ये गैप को फिल कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इतने सारे गैप जो ओपन हुए थे वो सब आर्ली बेसिस के ऊपर जो है वो फिल हो चुके हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल कम डाउन टू दिस लेवल 31,400 और 300 लेवल, जो कि इस गैप को फिल करवाएगी। ठीक है, एंड दिस इज फॉर श्योर शॉर्ट के मार्केट विल कम डाउन एज पर दी गैप एनालिसिस टेक्निकली। सो अभी किस टाइम की बात आती है ये चीज अनश्योर है। आपको कोई टाइमलाइन तो इस तरह से नहीं कोई भी कोट कर सकता है कि मतलब कब आएगी। ऑब्वियसली मार्केट विल कम डाउन, ये बात श्योर है। आपने हमने जो हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक किया है गैपिंग का, कि आप जितने भी गैप्स ओपन उन सबको देख लीजिए, वो कभी ना कभी आके किसी न किसी दिन जो है वो फिल जरूर हुए हैं।
सो ये वाला गैप भी फिल होगा, जिसका मतलब ये हो गया है कि मार्केट को इतना ज्यादा जो अपसर्ज दिया है मार्केट ने, ये अगर ग्रेजुअल होता तो ये बहुत ज्यादा साउंड होता और हम ये हम इस अपसाइड रैली को सस्टेनेबल कहते। लेकिन अभी जो ये गैपिंग करके मार्केट ऊपर गई है, तो उसी तरह से मार्केट जो है वो अब वापस डिक्लाइन भी होगी। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप अपनी बाइंग प्लान कर रहे हैं तो बाइंग प्लान करते हुए ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन जो है वो क्या है। क्योंकि अभी बुल्स जो है वो चार्ज संभाल रहे हैं मार्केट का, तो डेफिनेटली जब मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं तो उस टाइम पे कोई एनालिसिस जो है वो सही से काम नहीं करती है, फिर चाहे वो फंडामेंटल हो। आप फंडामेंटल की बेसिस पे आप देख लें कि जितने भी कचरा आइटम्स है सबके सब चल रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो चलेंगे। जब मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, सब लोग बुलिश होते हैं, तो फिर उस टाइम पे कोई भी एनालिसिस आपकी जो है वो परफेक्टली काम नहीं करती। जिस तरह से आपने देखा कि जब मार्केट गिर रही थी, जब नेगेटिव सेंटिमेंट से मार्केट के, तो उस टाइम पे कोई सपोर्ट लेवल जो है काम नहीं कर रही थी। हर सपोर्ट जो है मार्केट की टूटती चली जा रही थी। ठीक है, सिमिलरली जब मार्केट के अंदर बुल्स और सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उस टाइम पे अपसाइड जो रेजिस्टेंस होती है वो टूटती चली जाती हैं, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करती है। बट एक टाइम आता है जब बाइंग एग्जॉस्ट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे के अंदर मार्केट ने ये हाई फॉर्म किया, और इस हाई फॉर्म करने के बाद मार्केट ने ये अपनी रेस्ट ऑफ द कैंडल्स बनाई, लेकिन ये कैंडल जो है इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें आप, हाई लेवल के ऊपर वॉल्यूम्स कितने ज्यादा थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माल जो है वो ज्यादा बेचा गया है। आप ये देखें इस कैंडल के ऊपर कितना ज्यादा वॉल्यूम था, और ये रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा जो था एग्जिस्ट हुआ था। ये वाली कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स नहीं लगे थे, और ये बहुत छोटी कैंडल थी, जिसके बाद गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने अगेन वहां से डिक्लाइन किया, हाई नहीं गई। इंटरडे लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आरएसआई जो है वो अराउंड 71 है। 70 से अबव को हम समझते हैं कि ये ओवर बॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंटरडे के अंदर जो अपसाइड मोमेंटम है ये वीक हो रहा है। आप यहाँ से इसकी हिस्टोग्राम्स को एक एरो बना के हम इसका मोमेंटम चेक कर लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। दूसरी चीज ये कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, कि इसका जो शेप है, जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसका शेप जो है वो स्टीप से जो फ्लैट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आप ऑन गोइंग अप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। अब वो वीक होके कल डिक्लाइन देता है या परसों डिक्लाइन देता है। ठीक है, ये चीज देखने वाली होगी। सो आप अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा सोच लीजिएगा। बिल्कुल सजेशन नहीं है मेरी तरफ से, तो बिल्कुल नहीं है कि आपको फ्रेश बाइंग अभी करनी चाहिए। आपको वेट करना चाहिए। जिन्होंने फ्रेश बाइंग की हुई थी वो काफी ज्यादा जो है कमा चुके हैं, और जिन्होंने फ्रेश बाइंग जो है वो नहीं की थी, ठीक है, तो वो फ्रेश बाइंग जो है अभी प्लान ना करें, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी 1 रुपी, लेट्स एज्यूम और लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एवरी 1 रुपी यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया कमाने के लिए मैं अपने 10 रुपए स्टेक पे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज हाइपोथेटिकल नंबर, नॉट अ कैलकुलेटिव। तो इसमें सिर्फ समझाने के लिए, तो रिस्क इतना ज्यादा है कि आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं फॉर जस्ट टू अर्न 1 रुपी। तो बी केयरफुल इन मार्केट, क्योंकि मार्केट की जो फिपी है वो मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है, क्योंकि जो मेजर सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो गोरों की बाइंग नहीं आई है, और ज्यादातर जो बाइंग आई है वो सिर्फ अदर सेक्टर्स के अंदर आई, अदर सेक्टर्स में आई है। तो उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वी डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे रिवील नहीं किया हुआ है कि इस सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर क्लासीफाई होते हैं और किन सेक्टर में उनकी बाइंग जो है वो हेविली प्लॉट हो रही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज इनफ रिव्यू फॉर केसी 100 इंडेक्स। यू कैन सी क्या मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, और बुल्स काफी ज्यादा चार्ज में हैं। लेट्स सी कि कब तक रहते हैं। So I hope you like this video. It's a fair opinion for KC 100 index, जो कि आपने अभी सुना, और सारी चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या सारी चीजें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारी फ्यूचर की वीडियो भी देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।